हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे भाई इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद देवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, तो आगाज़ हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है। हमारे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट पास की है। आपको पता है कि वो इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड चाहते हैं। उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट पास की, इस पर आप क्या राय रखते हैं सर? कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट? खैरियत, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या हो गया? इंडिया के साथ किधर ट्रेड करना शुरू हो गए? बस सर, लोगों को समझ आ रही है, चाहे वो नहीं, हमारे वो तो मिनिस्टर आ हों, रही चाहे है, हमारे लेकिन आम क्या ट्रेड जनता हो। करेंगे? इंडिया के साथ गुस्से का ट्रेड होगा, मतलब एक दूसरे को कोसने का होगा, मतलब एक दूसरे को बुरा भला कहने का होगा, इल्जाम लगाने का होगा, या डॉक्टर साहब कहेंगे तुम पागल हो, तुम बिल्कुल स्टेट ऑफ डिनाइल में हो, तुम्हें कोई बात ही नहीं समझ आती, मतलब कोसनों का एक दूसरे को उसका बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। वो जो डॉक्टर साहब कभी कभी वो मुहावरे सुनाते होते हैं ना, डॉक्टर साहब वो क्या था मुहावरा, वो पाकिस्तान के बारे में जो आप कहते होते थे? मैंने तो हमेशा अच्छे ही मुहावरे कहे हैं, जैसे ये जो नहीं नहीं, दहशतगर्दी वो है। आप बड़ी उसको लय में शायरी के अंदाज में बताते थे। पता नहीं, मैं तो ऐसी शायरियां की जो नहीं इस है। तरह का था, ये जो पागल है ये पाकिस्तानी है, इस तरह करके कुछ आप नहीं, ये बताते थे। जो दहशतगर्दी है नहीं नहीं इसके नहीं, पीछे दहशतगर्दी वाला नहीं था। नहीं नहीं और नहीं कुछ। नहीं, एक वो पाकिस्तान के ऊपर आप बना। चलो, भारत डॉक्टर साहब को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो शायद अमेरिका गए हैं और वहां पे कोई उनकी वो है। लेकिन अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं जी तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त ट्रेड करनी चाहिए। और ट्रेड करने से जो है वो लोगों के राब्ते होंगे, आपस में बातचीत होगी और फिर आना जाना लगा रहेगा, तो मतलब ये है कि उससे कोई वो खुलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब कायम दायम है इस बात पे कि आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछे ना कि वो पागल के साथ ट्रेड करेंगे, वो तो कहेंगे मैं तो नहीं करूंगा। तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद 2025 में इंडिया पाकिस्तान आमने-सामने थी दोनों फ़ौजें। जंग हुई और उसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकला फिर भी। तो आप क्या समझते हैं सर कि उनका ये हमारे मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आप कैसे देख रहे हैं? और साथ में सर एक और भी बात, आप इंडिया ने 25% टैरिफ भी लगा दी है। और सॉरी, यूएस ने इंडिया पर 25% टैरिफ भी लगा दी है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है रशिया के साथ डील्स कर रहा है। अब ऑयल की कोई डील चल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इससे दो चीजें तो क्लियर हो गई। मेजर साहब अब कहते थे कि आप तो अमेरिका की गोद में बैठे हैं, आज अमेरिका तो हमें गालियां दे रहा है और आप उसकी गोद में दिख रहे हैं, तो समझ में आ गया कौन कहाँ बैठा हुआ है। देखिए, ट्रेड की बात जो है ना, आपने कहा इतना बड़ा कुछ हो गया, इतना वॉर हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा। न्यूक्लियर वेपन बना के बैठ गए आप, सारे दानिश्वर आपके बैठ गए, लड़ क्यों रहे हैं? क्यों दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है हमें? इसका जवाब तो दीजिए। हमने ट्रेड बंद की थी, आपने बंद की थी। ये आप अंदर झांकना ही नहीं चाह रहे ना। अनफॉर्चुनेटली वो बात बड़ा दुखदाई होगा, मुझे पता है। वो बहुत चीजों को हिलाना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके आपको कॉज समझ में आएगी। अदरवाइज आप लड़ते रहे, आप हमें जी दुश्मन डिक्लेयर कर दें। आपने पता नहीं किताबों में क्या पढ़ाया है, लेकिन मेजर साहब कह रहे हैं जी, अब डॉक्टर साहब आके कहेंगे। हमने जी कभी बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, हमने श्रीलंका जब अभी इकोनॉमिक कोलैप्स की, इतना कुछ होने के बाद भी चाइना उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जी, इंडिया खड़ा हुआ एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हमने जी तुर्की में आया भूकंप, हम पहले पहुंचे। अफगानिस्तान को हमारी जो हेल्प है, एक मिनट पॉज कर लीजिए। तो रिवाज जी, हम तो अफगानिस्तान की भी हेल्प कर रहे हैं, हम तो मलेशिया की, मालदीव की, सबकी हेल्प कर रहे हैं। आप क्यों लड़ रहे हैं हमसे?
ऐसा क्या है कि आप हमसे लड़ रहे हैं, और ऐसा क्या है कि हाथ जोड़कर नमस्ते करने में आपको दिक्कत हो रही है? ये तो आप खुद से पूछिए ना। अब मेजर साहब सारा कुछ हमको डाल दे रहे हैं कि भैया ये है, मिश्रा जी ये कहेंगे, यही आतंकवादी है। हम तो भैया प्यार की भाषा करने वाले लोग हैं। अब हमें आप आ रहे हैं, शुरू से ज्ञान दे रहे हैं कि आप गलत हो, तुम्हारा ये गलत है, नमस्ते कर दे रहे हैं हाथ जोड़ से, हम छोटे हो जाएंगे। ये सब कौन है? कौन दुश्मन डिक्लेयर किया हमें? क्यों दुश्मन डिक्लेयर किया हमें? कब हम आपसे जुदा हो गए? कब आप हमसे जुदा हो गए? क्यों आप हमसे जुदा हो गए? किस लिए आप हमसे जुदा हो गए? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। हमें क्या ऑब्जेक्शन है? आप ट्रेड करेंगे तो हमारा फायदा होगा। आप ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे बिकॉज आपकी मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। और अभी जो इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा है उसमें इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जगह बनाना चाह रहा है। ट्रंप साहब उनको देने को तैयार नहीं है। हमारी डिमांड है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, हम कह रहे हैं आप अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर खोलो। ट्रंप साहब कह रहे हैं हम तो अपना भले कॉस्टली बनवाए लेकिन अब हम बनवाएंगे इंडिया, वहां पे क्या नाम है, अमेरिका में। टिम कुक साहब ने आज कहा, जो एप्पल के वो है, कि आज अमेरिका में हर एप्पल जो है, जो बिकता है आईफोन, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। वो ट्रंप साहब को पसंद नहीं है, वेस्ट कभी पसंद नहीं करेगा। ये वही ट्रंप साहब हैं, यही वो वेस्ट है जो बड़ी बड़ी बातें, ये मोदी जी वो मोदी जी, लेकिन जो दिल की सच्चाई वो सामने आ गई। यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपकी भलाई सिर्फ और सिर्फ आप चाहेंगे, कोई और नहीं चाहता। न चाइना, न ये न वो। और अनफॉर्चुनेटली आपकी भलाई हमारे साथ है, लेकिन वो समझना आपको पड़ेगा। अब आप वो कैसे समझेंगे ये आप पे छोड़ दिया, क्योंकि अभी हम आपके लिए बाहर ही हैं। जिस दिन आप अपनी समाज में यूं कह के कहना शुरू करेंगे सलाम वालेकुम, उस दिन मामला थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। वरना आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमें अपना शत्रु बनाते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाते रहेंगे कि यही गंदे हैं, इन्होंने किया, इन्होंने मुसलमानों को मार दिया। और मुसलमान को देखते ही ये सब चढ़ जाते हैं उसके ऊपर कि भाई वो मुसलमान है। ये लॉजिक मेरी आता है, समझ में नहीं आया कि भाई आप भी मुसलमान है, मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, सबके साथ बात करूं, मुझे तो फीलिंग भी नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेटली इसका एक ही फॉर्मूला है, मांझी तले डांगी फेरना पड़ेगा आपको। जब तक आप मांझी तले डांगी नहीं फेरेंगे, जब तक आपका संबंध जिस दिन आपसे ठीक हो गया, जिस दिन, आज ही मैं एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, खैर अब उसने डीप में हम जाते नहीं, हम आपके यहाँ लोगों से बात करते। मेजर साहब एक एक्सेप्शनल है, जो मुझे फिर भी ठीक लगते हैं, बट जब मैं बात करता हूँ ना कभी कभी, तो मैं मन में ये सोचता हूँ कि इसके लिए न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है। पागल पागल हर एक को अच्छा लगता है सर। नहीं तो पागल तो प्यार में भी होता है आदमी, कैसी बातें कर रहे हैं? इश्क की इंतहा है पागलपन ना, मगर जुनून वाला पागलपन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप पागल खाने जाएंगे, आप कहेंगे मजा आ गया। देखिए दुनिया ही पागल खाना है। पागल खाना जो है वो है ये क्या? देखें, ये देखें, ये अब इनकी दिल की बातें आ रही है, मैं कि दुनिया ही पागल खाना। मेरे लिए मैं पागलों को बुरा नहीं समझता। सारे पागल मेंटली अनबैलेंस्ड नहीं होते। प्यार में पागल, पढ़ाई में पागल, रिसर्च में पागल, जुनून में पागल, वो डिस्ट्रक्टिव पागलपन नहीं होना चाहिए। अब मैं मेजर साहब से बात करने के लिए पागल हूं तो इसमें क्या डिस्ट्रक्शन है? इससे ये थोड़ा होता कि मेरा आईक्यू लेवल लो है। देयर इज नथिंग। ये अभी कुछ लोग बहुत सारी तरफ चले जाएंगे, बड़ा आजाद जमाना है डॉक्टर साहब। नहीं, लोगों की परवाह करते रहे तो फिर देखिए आगे बात नहीं फिर बढ़ेगी। पागलपन क्या हुआ? फिर पागलपन क्या हुआ? यस, एग्जैक्टली। सर वेरी वो नाइस, इंडिया की एक वेरी मूवी नाइस। का नाम भी यही है कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बड़ा वो फनी मूवी है इंडिया की। ये कौन सी मूवी है कि हम पागल नहीं है भैया, सर हमारा मैं दिमाग खराब आपको सर्च करके दिखाऊं? ये आप ये जरा ना देखिएगा सर। आज 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 ना आज आपके चैनल पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना फौजी मनमौजी पे जाके, अगर मेरे एडिटर ने आज वो किस डाल दी तो जरूर देखिएगा, नहीं तो कल जरूर देखिएगा। डॉक्टर साहब आप कहेंगे मजा आ गया। ठीक है जी। उसने मुझे कहा कि जी एक मिरेकल है सर, उसका लिंक दे दें। मैंने कहा नहीं, लिंक नहीं, तू मिरेकल लेके ना स्टूडियो में आ जा, तेरे मुंह से ही सुनता हूँ, सारे लोग सुने, फिर देखें वो क्या सुनाता है और क्या बात है। एनीवेज प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो बस मैंने तो यही कहना है कि ये ये दुनिया एक ये पागल खाना है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। यस, बिल्कुल ये सही। ये ट्रेड की बात नहीं है, ये बातें हैं। और ये मुझे जो लगता है, मेरी जो एंटीसिपेशन, हालांकि मैं दुखी होता हूँ कभी कभी जब मैं सोचने का जो आपके यहाँ पे एक मयार है उसको देख के कभी कभी डिसअपॉइंट होता, बट आई हैव गुड फ्रेंड्स इन रजा साहब, रिबाहा जी, और भी वो थे एक अभी मियां आसिफ अली। आई नो ही वाज अ गुड मैन आल्सो, जेंटलमैन आल्सो। सो आई हैव सम होप्स। और क्या, बस आप पढ़िए लिखिए और सोचिए।
गौरव फिक्र, आपको उर्दू में अगर हम कहें तो गौरव फिक्र कीजिए, सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। जी। मेजर साहब मेरा आपसे सवाल है। यूएस ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो रशिया से प्रेशर में, मतलब अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, फिर भी अब वो ऑयल खरीद रहा है। और ये अब से नहीं, पहले से है, लेकिन अब जब से 25% टैरिफ आया है तब से रशिया के साथ इंडियन मीडिया पे हम बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डील्स कर रहे हैं, और ऑयल खरीद रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? एक मिनट सर, बस मैं 10 सेकंड लूंगा। अच्छा, ये वो पिक्चर आपको देना है कि मैं पागल नहीं हूं, हमारा दिमाग खराब है और हमारी पूरी फैमिली खराब है, ये एक पिक्चर इंडिया ने रिलीज की है, रिवाजी, ये जरा भेज दीजिएगा मैं आप। सर मैं आपको दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी सर। अब आपने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी ये मूवी। आज आपने पूरा देख के सुनी है, ठीक है सर? पक्का? ठीक है सर, मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। मेजर साहब आप कंटिन्यू करें। आपका वो जो सवाल था, वो जो अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान में तेल के बारे में कहा है, या दोनों सवाल हैं? सर अभी अभी जो मैंने सवाल आपसे किया है वो ये है कि 25% टैरिफ जो है इंडिया पे लगाया है, उसके बावजूद इंडिया जो है, उसके बाद से, बल्कि उससे पहले से भी हम देख रहे थे कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि इंडियन मीडिया पे हम खबरें देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के दरमियान डील साइन हो रही है ऑयल पर। बहुत ज़्यादा इनके जो मतलब ऑयल खरीद रहा है इंडिया रशिया से, अमेरिका के प्रेशर पे मतलब प्रेशर ना होने के बावजूद, प्रेशर होने के ठीक है, बावजूद, वो इस पर आप क्या देखें, कहेंगे सर? वो इंडिया का अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन ये है कि वो मेरे हिसाब से हनूज दिल्ली दूर अस्त। अभी चंद दिन गुजरने दें, उसके बाद देखेंगे कि जी ऊंट किस करवट बैठता है। तो लेकिन ये है कि फिलवक्त तो जाहिर है कि अगर इस तरह किसी पे भी कोई प्रेशर डाले तो गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, और वो उसके साथ। लेकिन वो जो तेल मिक्स करके आगे जो खरीदार थे वो भी उधर मगरिब के ही हैं, तो काफी सारे उसमें पेचीदा मामलात हैं। लेकिन मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन फिल वक्त तो इंडिया में काफी बड़ा शौक है कि जी वो जो है क्या कहते हैं इसको, जो टैरिफ्स का और जो अमेरिका के साथ के मामलात हैं। सही हो गया सर, आज आप बहुत मुख्तसर जवाब दे रहे हैं। और वो सर इसलिए मैं अब, जान मैंने भी वो खुश सर्च है, किया, मेरी उस मूवी का नाम जान है जो हम है वो, शक्ल। मेरी जी मेरी सर। जान जो है वो खूंटी पे अटकी हुई है। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। बाहर बेगम खड़ी है और मैंने जान सर बस इसको थोड़ी मेजर देर में देखिए, वाइंड अप सच करते हैं। बात ये है, मेजर साहब खुश है कि अमेरिका के साथ इनकी अड़ी है, मजा आएगा आपको। मेजर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश होता हूँ कि जब भी ये अपने कदमों पे खड़े होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जाहिर है मेरे रिश्तेदार हैं, मतलब मैं नहीं खुश होऊंगा तो और कौन खुश होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मैंने अभी वो सर्च किया, उस मूवी का नाम हम शक्ल है, और उसमें ये गाना है, हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है। सर लाजमी आपने ये मूवी देखनी है आज, ठीक है? अभी आपने और कहा ये पिक्चर का नाम है कि हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, और सर ये वो बहुत आपको ज़्यादा गाना हो उनका गया। उनका उनका डायलॉग बहुत फ़ेमस है, आप देखिएगा लाज़मी। उस मूवी का नाम हम शक्ल है, ठीक है? ये तो गाना है, जी सर। वो गाना है कि हमें हम पागल नहीं है भैया, समथिंग करके गाना है, ऐसा मुझे पता है, सुना हुआ है। जी सर, शुक्र है आपने मान लिया, नहीं तो आप मान ही नहीं रहे थे। आप, अरे मूवी थी भैया, आप भाई सर वो। मूवी का नाम है, लेकिन ये डायलॉग तो है ना, गाना तो है ना सर? देखिए, ट्रम्प आज को हम बता देंगे आप लोग के बारे में जो आप लोग कर रहे हैं ना, अगर यही सब चला तो सर आप पहले कभी। आप लोग ट्रम्प को देख लें, निबड़ लें उनसे अच्छे अरे भाई, तरीके उनको से। कोई आप देख रहे हैं, मेजर साहब तो वो दिला रहे हैं भैया, क्या पीस प्राइज, दौड़ दौड़ के। अभी देखिए और जाएगा, जैसे जैसे टैरिफ इंडिया पे बढ़ेगा, आप कहेंगे और पीस प्राइज नहीं, उसके ऊपर वाला प्राइस दे दो इनको। समझ रही है ना आप? मेजर साहब सर की मिलना खुशी। चाहिए, डिजर्व करते हैं। हमें उन्होंने कम दिया ना टैरिफ, डिजर्व करते हैं सर इस टाइम वो। आपको टैरिफ दिया क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेचेंगे क्या आप उनको? वो सर बल्कि आपको 25% जीएसपी आप पे में है, तो 19% हमारा है। देखिए हम पीछे हैं आपसे आपके इन लिए तो मामलात में भी। डिवास्टेटिंग होगा, आप जीएसपी पे थे, आपका तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। वो तो गलत है, वो क्यों कर रहे हैं ये आदमी? सर लेकिन आप, अभी ये खुशी मनाने दें कि आपका 25% और हमारा 19% है, बाकी ओ सारी जी, चीजें बाद में ये देखेंगे। बढ़िया जी, 80 तो डूब गए, तुम्हारा डूबे वो बढ़िया है, ये सही है। हम डूब जाए कोई पर आपको सर पता है ये मेरी नहीं है, बात, सर ये नहीं है आप मुहावरा।
सर ये मुहावरा नहीं है, हम डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाला मुहावरा है। अच्छा आपने ठीक है, अलग ही लेकिन मुहावरा लेकिन बना दिया सर। बॉटम लाइन वही है। आप मेजर साहब से पढ़िए या जाके WTO का रिजीम पढ़िए। जब आप डब्ल्यू गैट पढ़ेंगी ना, गैट 1994, तो विच इज एन अडॉप्शन ऑफ ITO, तो आप उसमें ये जो एक सब्सिडी और वीक इकोनॉमी ग्रुप के लिए एक पूरा अलग से रिजीम है ट्रेड का, जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है लॉ का, वो वीक इकोनॉमीज के लिए नहीं होता, उनको स्पेशल एक्सेस दिया जाता है लेस टैरिफ पे। आप समझ नहीं रही हाउ डिवास्टेटिंग इट विल बी फॉर योर कंपनी। हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, हमारा अगर मान लीजिए $25 बिलियन नुकसान होगा, $10 बिलियन का हम फायदा कराते, तो हमारा जो नेट लॉस होगा वो 10 to 15 बिलियन होगा। हम अमेरिका के साथ उतना ट्रेड वॉल्यूम नहीं करते हैं, हमारा मेन जो है वो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है उनको, बस। कोई सर हम मेजर साहब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब का कहना यही है कि आप लोग डूब जाएंगे, हम सरवाइव कर जाएंगे, ये टैरिफ लगने के बाद आप भी यही कहेंगे सर? नहीं तो हमारे पास तेल तेल जो हमने देना है इंडिया को। सर ऑयल उर्दू पे का भी एक मामला खबर चल रही है। आज ना मैं मेजर साहब और आप लोग को एक काम की चीज बताता हूँ। मैंने एक मूवी देखी, ब्लड डायमंड। पूरा अफ्रीका रिच है रिसोर्स में, यूरोप ने वही रिसोर्स की वजह से उसको गरीब रखा हुआ है। पूरा मिडिल ईस्ट रिच है रिसोर्स में, उसके बाद भी वहां पे जो जो सबसे ज्यादा मुस्लिमों की डेथ हुई है वो गाजा में नहीं हुई है, सऊदिया और यमन के वार में हुआ है। 3,70,000 उड़ा दिए उन्होंने, 3,70,000 हुती रिबल्स को क्रश करने के लिए। आपको ये ऑयल अगर निकल आया तो ये आपको और गरीब रख देंगे, ये याद रखिएगा। ये वेस्ट है, सारा डायमंड कहां से आता है? आप मूवी जाके देख लीजिएगा, ब्लड डायमंड। वो उन्होंने, बल्कि अभी तो इनका बयान था, ये इटली की जो वो है, कि भैया अगर तुम्हें अफ्रीका की गरीबी दूर करना है तो अफ्रीकन को यूरोप में मत बताओ, तुम अपनी कंपनियां वहां से निकाल लो, खाली अफ्रीका में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। आपको तेल निकलने से कुछ नहीं होगा, तेल निकालने के लिए वो ड्रिलिंग मशीन चाहिए होगी, वो सारे सेटअप चाहिए होंगे। आपको पता भी नहीं है, अल्लाह ना करे कि ये निकल आए, वरना उन्होंने वो हालत करनी है, वो हालत करनी है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर, और वो आपको और गरीब रखेंगे। वो आपका ही तेल निकाल के आपको ऐसे पैसा देंगे। लीबिया में हुआ क्या था, बेचारे मोहम्मद गद्दाफी ने क्या किया था? कभी लीबिया का इन्वेस्टमेंट लॉ में जाके केस पढ़िएगा। ही वॉज अल्टीमेटली डिसलॉज, क्योंकि उसने जो अरामको, वो सॉरी जो अमेरिकन कंपनी थी, पहले उसको उसने 25% जो लाइसेंस फी मिलता था लीबिया का, उसको 50 किया, बाद में उसको नेशनलाइज कर दिया। और ये बात अमेरिकन के दिमाग में थी। अंत में क्या हुआ मोहम्मद गद्दाफी के साथ? क्या हुआ उनकी ग्रीन बुक के साथ? ही वॉज नॉट दैट रिलीजियसली zealot also, वो प्राउड अरब था मोर देन द प्राउड मुस्लिम। उसकी एक अपनी बुक ऑफ रूल थी, आप पूछिएगा बताएंगे मेजर साहब आपको, ग्रीन बुक कहता था उसको। गॉन, निपटा दिया गया। आज लीबिया में क्या हालत है? लीबिया रिच कंट्री है, ऑयल और ये सब रिसोर्सेज, उसने लीबिया को बहुत रिच कंट्री बना दिया था, आपको मेजर साहब बता देंगे। आज क्या हालत है लीबिया की? देखिए, पैसे ऑयल में, मिनरल्स में नहीं होते, पैसे यहां होते हैं। आप इसका निर्माण कीजिए। हम सदियों से रिच रहे हैं, हम और चाइना, और हम ही हैं जो इनको झेल सकते हैं, इनको हम इनके गेम में पलट के वो कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल नॉलेज का होगा, ये खेल तेल वेल निकलने का होगा ही नहीं। पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट अमेरिका के कदमों पे है। जाना है। मेजर साहब से एक लास्ट सवाल करेंगे और फिर उसके बाद मेजर साहब को हम इजाजत देंगे। मेजर साहब को आप इजाजत देंगे? कल उठ जाएंगे आप। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर साहब उतनी देर में आपसे सवाल कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है ट्रम्प की, और इंडिया को इस बार शिकंजे में लिया हुआ है, और बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जिसमें, तो आपको क्या मेजर लगता है साहब कि से इंडिया इससे पूछिए, निकल मेजर आएगा? साहब से पूछिए, हमको कहीं जाना है, मेजर साहब से पूछिए। जी, जी मेजर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, आपसे मैं पूछूंगी कि अच्छा, सर वो असल में ये है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि यहाँ वो तो है ही नहीं हमारे पास। दूसरा, मेरा ख्याल में वो जो अमेरिका के सदर का बयान था, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन सही नहीं हो सकी। वो कह रहे हैं कि इंडिया को तेल देंगे, इंडिया का तेल निकालेंगे,
वो उर्दू के मुहावरा आपने सुना है ना कि फलां ने फलां का तेल ही निकाल दिया या फलां ने फलां को तेल दे दिया। तो वो मेरा ख्याल है कि उस तरह के तेल की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल माजरत, मेरे पास आज टाइम थोड़ा कम है, वो दरवाजा बज रहा है, तो मुझे जो है ना इससे पहले कि वो श्योर कहें कि सर। जी सर लॉ एक की तरफ जाएं। मुख्तसर सा एक छोटा-सा सवाल आपसे और उसका मुख्तसर सा आप जवाब दे दीजिएगा। जी, जी, जी। सर एक बलोच लीडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट पास किया है कि पाकिस्तान के पास जो है वो ये रिज़र्व्स नहीं हैं। ये ऑयल के जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और ट्रंप उस पर बड़ा खुश हो रहा है वो पाकिस्तान को वो वापस जो देने वो जो इस तरह के बयान देते हैं ना बलोच लीडर, वो उनकी कैसेट कहीं और से चलती है। वो किसी तरह के बयान देंगे। अगर वो तेल के इतने एक्सपर्ट होते हैं तो क्या कुछ ना कर लेते। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी फॉर थैंक यू सो टुडे। मच सर, थैंक यू सो डॉक्टर मच। साहब, तेल तेल जो है वो निकलेगा। अल्लाह हाँ, हाँ, हाफ़िज़। जलेबी के लिए तेल बहुत आवश्यक है, आई नो दैट। सबसे ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़, बाय-बाय। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे भी मैं सवाल कुछ करना चाहती हूँ। आप क्या समझ रहे हैं कि इस तरह के जो बयानात आपके मीडिया पर ही ये रिपोर्ट मैंने देखी थी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि इंडिया जो है ये बीएलए और ये जो लीडर्स बने हुए हैं बलोच कम्युनिटी में ये जो एंटी स्टेट काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रहकर, इनको फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है या अफ़गानिस्तान कर रहा है। सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे बस इतना कहूँगा ना कि ये फंडिंग करना, ये करना, ये देखिए ये सब छोटी-मोटी चीज़ें चलती हैं ना, आपके परिवार में भी आप अगर बहुत आगे बढ़ती हैं, तो परिवार वाले आपको थोड़ा-सा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। मगर ये इतना बड़ा नहीं हो जाता कि आप उसके लिए एक अपना स्वयं का डिस्ट्रक्शन कर लें, आप मैटर को सॉर्ट आउट कर जाती है। हमारा कोई इरादा नहीं है बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने का या कुछ करने का, वो आपका मैटर है। हम टेरिटोरियली रिविजनिस्ट कंट्री नहीं है, पूरा तिब्बत हमने चाइना को दे रखा है, तिब्बत इंडिया का पार्ट हुआ करता था। हमने कभी तिब्बत को लेकर के इश्यू नहीं बनाया चाइना के साथ, बल्कि चाइना जो है सिक्किम और अरुणाचल में आकर के हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करता रहता है। तो ये देखिए पॉइंट है कि बलूचिस्तान में मिसमैनेजमेंट है, पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट। सिंस पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट, उसकी समस्या ये है कि वो अपनी फेलियर्स को हमेशा इंडिया के ऊपर डाल देना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि आपकी अपनी हिस्ट्री देखें कि आपके यहाँ 1947 में आप फ्रीडम अरे वो आपका बर्थ होता है, डिवीजन के बाद आप पाकिस्तान बनते हो, इंडिया का इंडिपेंडेंस होने के बाद। आपको पता है 20 साल तक गवर्नमेंट ही नहीं थी आपके यहाँ। आप 20 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चल रहे थे। 1956 में आपने एक भले बीच में वो लाने सर की मैंने ये कोशिश। भी सुना था कि इंडिया ने बहुत सारे पैसे भी दिए थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था या पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान जब बना था पाकिस्तान तो इंडिया के बैंक से हमें कई पैसे मिले थे। मैंने मतलब काफ़ी रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं। देखिए, बिल्कुल होता ही है ना कि हुआ ये था जब डिवीज़न हुआ था ना तो फिर जो प्रॉपर्टी थी स्टेट की उसका भी बँटवारा होगा ना, तो उसी बँटवारे के हिस्से में आपको आपको आपकी लैंड से ज़्यादा हिस्सा मिला, आपकी पॉपुलेशन से ज़्यादा हिस्सा मिला था। इसीलिए आप अपने आप को एशियन टाइगर कहते थे शुरू में, क्योंकि आपको मिला बहुत कुछ था। उसके बाद अमेरिका ने भी पैसे देना शुरू कर दिया था। आप एशियन टाइगर इसलिए नहीं होते कि आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आपके पास कैश फ्लो आ गया और वो कैश फ्लो से आपके यहाँ थोड़ी दिन रिचनेस नहीं, मगर वो कैश फ्लो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर के कोई कल कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं लग रही थी, कोई बहुत बड़े इनोवेशन नहीं हो रहे थे, बस कैश फ्लो आ रहा था। उस कैश फ्लो ने आपकी इकोनॉमी को सस्टेन किया हुआ था। ऐसे ही सर। तो सर अभी जैसे आपने कहा ना कि हमें मिला बहुत कुछ था। अभी हम अगर मैं रेलवे की एक-एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बात करती हूँ कि हमने तो वैसे रेलवे में कोई इतनी ख़ास डेवलपमेंट नहीं की। जितनी मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह इंडिया ने आगे अपने रेलवे सिस्टम को कितना मॉडरेट किया, कितना फ्लरिश किया। मैंने वो बहुत सारी वीडियोज़ पे रिएक्शन भी दिए, बहुत सारी वीडियोज़ देखते भी हैं हम कि वहाँ के लोकल लोग जिस तरह इंडिया के बसेस पे या ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं। तो कल एक यहाँ पे पाकिस्तान में वाक़या हुआ कि सर एक तो हमारी जो बोगीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं जो 90 जब पाकिस्तान अलग हुआ था या पाकिस्तान बना था तब की ही वो चल रही हैं।
तो सर कल एक बोगीज़ जो हैं वो ट्रैक से उतर गई और काफ़ी नुकसान भी हुआ और बड़ा मुझे दुःख हुआ देख कर के वो एक कि किस तरह इन्होंने मतलब अगर ये रेलवे का सिस्टम निज़ाम बेहतर करते, उसमें अपग्रेडेशन करते तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती। और अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पर जो एक आपके प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें वर्किंग करनी चाहिए थी जिस तरह इंडिया कर रहा है। अगर हम इंडिया को देखते हैं उनसे हमें लर्निंग भी करनी चाहिए सर। तो सर मैं यहाँ पर प्रोग्राम एंड करूँगी। मुझे पता है सर कि आपने आज बहुत थके भी हुए हैं, आपने पूरा दिन बच्चों को भी पढ़ाया है और उसके साथ-साथ अपनी किताब पे भी फ़ोकस कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए भी टाइम निकाला और रही बात टैरिफ की, तो अभी मिड में मैं प्रोग्राम के एक सर को sarcastic वे में कह रही थी कि आप लोगों को 25 है, तो हमारा जो है वो 19% है, पहले हम देखेंगे कि हम आपसे पीछे हैं। तो ये sarcastic वे में बात थी लेकिन नुकसान तो है, पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए अपनी पॉलिसीज़ पर गौर-व-फ़िक्र करना होगा क्योंकि अपनी-अपनी दौड़ है। अगर हम जहाँ पर पाकिस्तान बना, हम अपने आप को एशियन टाइगर कहते थे, जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि अपनी पॉलिसीज़ उनकी उन्होंने मतलब उसको एक बैलेंस किया, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए ही उनकी एक इकोनॉमी जो है वो चलती रही और आज यानी कि एक क्रैश वाली सिचुएशन में हमने पास्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी देखा, लेकिन उसके बावजूद अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर करें हो और पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ये जो मुरीदके में जो ट्रेन वाला हादसा हुआ है, इस तरह के केसेस ना हो तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत होगी और इस तरह और इसके साथ-साथ सबसे पहली बात जो सबसे पहला मेरा टॉपिक था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि ट्रेड होनी चाहिए, तो वाक़ईतन सर ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट्स पास होती रहती हैं, जिससे दोनों कंट्रीज़ के अवाम में नफ़रतें देखिए, पैदा होती हैं, आपका मुझे ट्रेड लगता है से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल ट्रेड सर, से नहीं बिल्कुल। होगा, आपका कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, कोई कल कारखाने खोलने को तैयार नहीं है। सो ट्रेड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप वो कीजिए ताकि लोग अपने यहाँ अपना पैसा आपके यहाँ लगाएँ और आपसे पैसा कमाएँ। आप क्या जब जब आप कुछ देखिए ट्रेड का मतलब समझिए सेल एंड परचेज होता है रिवाजी, कुछ खरीदना और कुछ बेचना। आपके पास ना तो खरीदने के पैसे हैं, ना तो बेचने के लिए सामान है, तो क्या ट्रेड कर लीजिएगा आप? वही आपके यहाँ पे वो चूरन चटाया हुआ है कि जी अपने कोहे गोरा के पहाड़ों के नमक बेच रहे हैं, इंडिया हमारा नमक खा रहा है। और भाई वो अजीबो-गरीब तो आपके जनता की मानसिकता है। आप पहले इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी को लाइए, लोगों को समझ लाइए बिजनेस की। बिजनेस आज की डेट में खरीदना बेचने से गूगल बिजनेस है बाबा, फेसबुक बिजनेस है, चैट जीपीटी बिजनेस है, बिल्कुल, डेटा बिजनेस है आज डेफ़िनिटली की सर। डेट में। अभी तो आप कहीं है नहीं, ये तेल फेल का जमाना गया। गोल्ड सर इज एआई डेटा। का सारा ज़माना आ गया बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को ही देख रहे हैं, जिस पे हम इन चीज़ों से निकल कर अब देखिए, एक सऊदी अरब की बात करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान की बात करते हैं कि उनको पता है कि उनका जो सर्वाइवल है वो ऑयल पर ज़्यादा देर तक नहीं है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ को उस हिसाब से मेक कर रहे हैं। तो हमें भी लर्न करना चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम चीज़ों को देख सकें, उस पे एनालिसिस गौर-व-फ़िक्र कर सकें। तो अभी हमें एक्सट्रीमिज़्म से बाहर निकल कर जो है वो चीज़ों को बेहतर करना होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला वन्स अगेन स्पेशली हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपका शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आते हैं और हमारे व्यूअर्स आपके व्यूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत तारीफ़ें होती हैं सर आपकी, तो थैंक यू सो मच और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात करेंगे। कल एक प्रोग्राम के एंडिंग पर एक सवालिया निशान रहे ग़ज़वाए हिंद पर और असम के मसले पर, उस पर भी हम जो है आने वाले टाइम पे प्रॉपर एक देखिए, वो प्रोग्राम मैं करेंगे। क्लैरिफिकेशन दे दूं, वो जो दिखा रहे थे वैसा वो गलत था। वो म्यांमार में एक ऑपरेशन किया था, म्यांमार में। कहाँ असम, कहाँ म्यांमार। सर आप उसको इंडिया ये उस पर ये जब प्रोग्राम करेंगे ना तो डिटेल में आप उनको काउंटर कीजिएगा, उस पर हम फिर बात करेंगे सर। ठीक है सर? ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।